शाम को फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हमेशा से हम बात करते हैं जिद्दत की, उस जिद्दत की जिसकी ज़रूरत है आज हमारी इंडस्ट्री में। फैसलाबाद मारूफ़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। कॉटन इंडस्ट्री एक मेयार था, उसके बाद उसके वजूद के बाद से पाकिस्तान ने जो भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की है, दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान का एक नाम है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हमेशा से इसका इम्तजाज अपने सर लेती है कि इनोवेशंस को जितनी भी टेक्सटाइल के अंदर होती है वो R&D करके इंडस्ट्री को देती है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे चलें और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। NTU ने एक और एग्जीबिशन लगाई है जिसे इनोवेशन का नाम दिया गया है। सबसे पहले एक स्टॉल पे चलते हैं जो कि पाकिस्तान के डिफेंस से रिलेटेड है और फिर टेक्सटाइल के स्टॉल्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। यहाँ पूरे स्टॉल के हवाले से ब्रीफिंग देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद ताहिर खान। अच्छा, डिफेंस का बड़ा खूबसूरत स्टॉल है, बल्कि ये कह सकते हैं अल्टरनेट मटेरियल से आपने, कंपोजिट मटेरियल से बहुत ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि शायद बहुत भारी भरकम और जेब के लिए भी भारी होती थी। बिल्कुल, वो उधर से भी कुछ रिड्यूस हुई हैं। एक्चुअली हम नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिट मटेरियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम फाइबर से लेके फैब्रिक खुद वीव कर रहे हैं और उसके बाद कंपोजिट बना रहे हैं फॉर बैलिस्टिक एप्लीकेशन, डिफेंस एप्लीकेशन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन एंड स्पोर्ट्स एप्लीकेशन। यानी मैं लोगों को आपकी बात के दौरान ये कह सकता हूँ कपड़े सिर्फ पहनने के लिए नहीं है बल्कि और कामों के लिए भी बहुत से कामों के लिए कपड़ा इस्तेमाल होगा। आप कह सकते हैं कपड़ा सिर्फ पहना नहीं जाता, कपड़ा गोली रोकने से घर बनाने तक हर काम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ पाकिस्तान में हम इस फील्ड पे जो प्रॉपर एक रिसर्च सेंटर बना के रिसर्च कर रहे हैं और इसको डोमिनेट कर रहे हैं। हम डिफेंस को भी हेल्प आउट कर रहे हैं। बैलिस्टिक हेलमेट, वेस्ट और व्हीकल प्रोटेक्शन पैनल जो कि पहले पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था। साथ साथ दिखाते हैं ये बुलेट प्रूफ है, जैकेट है, ये बैट बनाया है। अगली बार मुझे लगता है वर्ल्ड कप में ये खेलने के लिए हमें मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में फुटबॉल तो मशहूर थे, फैसलाबाद के बैट, बॉल्स और रैकेट्स जो हैं वो हिट होने वाले हैं। उम्मीद, बल्कि इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। और पाकिस्तानी डिफेंस के अंदर हमारे बहुत सारे मटीरियल जो है इस वक्त इस्तेमाल भी हो रहे हैं। जी, तो इस पे ना सिर्फ इनकी जो स्ट्रेंथ है वो जो मटेरियल ऑलरेडी यूज़ हो रहे थे उनसे ज़्यादा है, बल्कि इनकी कॉस्ट भी कम है। उसके अलावा ये एनर्जी, क्योंकि लाइट वेट हैं तो ये एनर्जी एफिशिएंट भी है, फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करते हैं। और बैलिस्टिक अगर आपकी जंग होती है, क्योंकि पाकिस्तान पे हालात अक्सर रहते हैं, तो आपकी मूवमेंट इजी होती है जब आप लाइट वेट मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो। और जो इसकी स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन लेवल है वो सेम है जो कि हैवी मटेरियल्स के साथ, यानी कि वो स्ट्रेंथ और सब कुछ से बेटर प्रॉपर्टीज़ एट अ लोअर कॉस्ट। दिस इज़ आवर मोटो। चलें जी, ये बल्कि अच्छा भी। और पाकिस्तान को जिस मौशी हालात में, बल्कि पूरी दुनिया जिस इन्फ्लेशन का शिकार है, उधर हमें पूरी दुनिया को बल्कि ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि कम कॉस्ट पे और ज़्यादा इफेक्टिव हों। आगे चलते जाएंगे और परवेज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। परवेज़ साहब, हम आपसे भी रहनुमाई चाहेंगे कि ऐसी एक्सपोज जो हैं हमें आप बुलाते हैं, हमें दावत देते हैं और हमारे लिए इश्तियाक ही होता है कि ऐसी चीज़ों को लेके आ जाए जो कि डिफरेंट हो और हम भी फ़ख्र से बता सकें। क्योंकि बिल्कुल मेरा प्रोग्राम होता है ज़रा क्रिटिक वाला, लेकिन क्रिटिक के अंदर हम ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं जहाँ अच्छा हो वो भी दिखा देना। डेफिनेटली ऐसे अभी आजकल आपको पता है कि समर गर्मियाँ आ रही हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर अमजद साहब हैं, इन्होंने सस्टेनेबल जो है पर्दे क्लॉथ वो लगाए हैं कि आप अगर AC चलाते हैं ना तो वो अंदर का जो क्लाइमेट्स है ना उसको 5 से 10% जो है ना वो डाउन कर देगा। इंटरवैलेट रेज जो है ना उनको अंदर नहीं आने देता। वो बहुत सारी चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट चेंज में ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, बहुत बड़ा फैक्टर। क्योंकि आज की मैं एक्सपो के अंदर देख रहा हूँ आपने इको और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जीज की चीज़ों को बहुत रखा है, कपड़े के इस्तेमाल के अंदर, हर चीज़ के अंदर। डेफिनेटली ऐसे ही है। आप देखें कि हमारे जो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको हम यूज़ करके तो उसका जो फाइबर बना रहे हैं और फाइबर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है आपके कपड़ा बनने में। और यही कपड़ा जो है ये मार्केट में 20% महंगा है। तालबात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या स्टॉल है आपका? ये हमारा है मैटरनिटी वेयर पे है और ये किड्स वेयर पे है। क्या इसका फ़ायदा क्या है? थोड़ा हमें नाज़रीन को बता दें, क्योंकि हम लाइक लोग हैं, थोड़े से आप बताएंगे तो समझ आ जाएगी हमें। अब एक न्यू बॉर्न बेबी है, वो हाइट उसकी बहुत जल्दी इंक्रीज़ करती है और वो विड्थ वाइज भी उसकी बॉडी भी इंक्रीज़ करती है। इसमें हमने ऑक्जेटिक मटेरियल यूज़ किया है जिससे विड्थ वाइज भी स्ट्रेचेबिलिटी आती है, ये आप देख सकते हैं, और इस तरह से लेंथ वाइज भी आती है। माएँ कहती हैं कि 6 माह का भड़े का साइज़ ले लें, अगले 6 माह भी यूज़ हो जाए, आधी सीजन भी, तो आपने उसका मुश्किल का हल निकाल दिया। और सस्टेनेबिलिटी रीयूज़ कर सकते हैं हम इसको, टोडलर्स एज के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने जो फाइबर्स यूज़ किए हैं, पॉलिएस्टर यूज़ किया, मतलब आपने सिर्फ इनोवेशन ये किया कि इसे थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया। इनोवेशन, और इसके अलावा एक निटिंग है, पर्ल निटिंग, वो हमने यूज़ किया है, उसमें किसी ने नहीं की, न्यू टेक्नोलॉजी है और इसको हमने सबसे पहले। तो आप समझते हैं इसे कमर्शियल बुनियादों पे लेके जाया जाए? जी बिल्कुल। ये आप लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकती हैं, बिजनेस वूमन बन सकती हैं? बिल्कुल
कंफर्टेबल इस तरह से है, जब इसको हम बड़े स्केल पे लेके आएंगे, बड़े लेवल पे लेके आएंगे, एक कंफर्टेबल है। और इसका जो मेन पर्पस है वो सस्टेनेबिलिटी और कंफर्टेबल है। सस्टेनेबिलिटी आजकल के दौर में बहुत मेन है। रीयूज़ बार बार होगा तो ऑब्वियसली ये इन्वायरमेंट पे और मदर्स के लिए कंफर्टेबल पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा जितनी महंगाई हो गई है आजकल, तो हमें ज़्यादा चाहिए कि जो चीज़ ज़्यादा धुलाइयाँ भी गुजर जाए और ज़्यादा हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। आपके समझती गवर्नमेंट को किस हद तक आप समझती कि सपोर्ट करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हम इस तरह का और प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकें और लोगों की तक पहुंचा सकें, सस्टेनेबिलिटी वगैरह ज़्यादा बढ़े। बिल्कुल जी, महंगाई के हालात के अंदर बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ भी मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, हम आगे चलेंगे और यहाँ बनाना फाइबर वाला जो ऑलरेडी जिसके ऊपर हमने पहले एक पूरा तफसीलन प्रोग्राम भी मैंने किया और जिसकी बाद में एक्सपोर्ट भी शुरू हो गई, तो इंटरलूप के साथ ताउन से, क्योंकि ये सॉक्स जो हैं ये हमने तब भी देखी थी, जो कि इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, यूरोप, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अवेलेबल की, वो भी इन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर जाकर ये वैल्यू एडिशन का एक बेहतरीन शाहकार है जो कि NTU से शुरू हुआ और इसे हम कह सकते हैं एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस का एक बेहतरीन नतीजा है जो मुस्बत पाकिस्तान के इमेज को प्रमोट कर रहा है, जहाँ हम कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ दरामदी पाबंदियाँ और दरामदात और तजारती खसारे को भी कम कर रहे हैं। क्या इनोवेशन आ चुकी है, जिद्दत आ चुकी है और कितना ज़्यादा हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, अब हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो बिजनेसेस हैं, डेनिम हो गया, निटवेयर और सॉक्स के अंदर हम इसको इनकॉर्पोरेट कर चुके हुए हैं और इसकी अब कमर्शियल सक्सेस भी हो चुकी हुई है। हम इसको यूरोप और USA के मार्केट के अंदर अब इसको हम सेल कर रहे हैं और इसकी कमर्शियल सक्सेस भी हो चुकी हुई है। क्या समझते कितनी ज़रूरी है? क्योंकि मैंने तब जब हमने स्टार्ट किया था, जब आप लोगों ने अभी ठट्ठा में प्लांट लगाया था, तो सिर्फ सॉक्स आपने हमें दिखाई थी, तो आपको इसका रिस्पांस क्या है, फीडबैक क्या है? पूरी दुनिया चाह रही है, क्योंकि यूरोप ने तो 2030 के अंदर लॉक लगा दिया कि उसके बाद जो भी सस्टेनेबल और दोबारा से इस्तेमाल शुदा चीज़ों को लेके आएगा सिर्फ वो आ सकेगा मार्केट में, अदरवाइज़ हम किसी से बरामदात नहीं करेंगे। तो कितना डिमांड है दुनिया में इसमें? बिल्कुल जी, मार्केट के अंदर इसका बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और क्योंकि मार्केट के अंदर ऑल्टरनेट फाइबर्स की बहुत एक डिमांड है और बनाना फाइबर क्योंकि एक सस्टेनेबल फाइबर है और इसमें हम कॉटन को एक रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कॉटन के जो डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं कि वो पानी बहुत कंज्यूम करती है, जबकि जो बनाना फाइबर है वो इसमें कोई पानी नहीं चाहिए, कोई लैंड नहीं चाहिए, तो और अपना इसका जो है मॉइस्चर मैनेजमेंट की इसकी भी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मार्केट से हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है और अब यह है कि अब हमने इसको नेटवेयर के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है और डेनिम के अंदर भी हमारी सक्सेस हुई है। तो बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो इनोवेशंस हैं, क्योंकि ये इनोवेशंस के ऊपर मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, मैंने आने की ख्वाहिश भी डॉक्टर यासिर नवाब, मैं इंट्रोडक्शन पहले करवा दूँ, डॉक्टर साहब मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने ख्वाहिश का इज़हार इसलिए किया क्योंकि जहाँ जिद्दत हो और जिद्दत के बगैर दुनिया के अंदर पाकिस्तान की मसनूआत की बरामद की और बरामदात बढ़ाने की जो गुंजाइश है वो नहीं हम पैदा कर सकते, इसलिए जिद्दत की तरफ जाना ही है। डॉक्टर साहब मुझे इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब ने बनाना फाइबर के ऊपर हमने बहुत एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाई, बल्कि एक पंजाबी कही था भंग है वो भी हंसी ज़ाया करके छोड़ दी थी, बड़ी बदनाम ज़माना चीज़ों को भी इन्होंने कारामद बनाकर उससे फाइबर एक्सट्रैक्ट किए। तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, मुबारक, बहुत खूबसूरत आपने आज की ये एक्सपो सजाई है। क्या समझते हैं ये किस हद तक ज़रूरी है आज हर यूनिवर्सिटी की हद तक, हर गली बाज़ार की हद तक ऐसी चीज़ों को लेके जाना, नौजवान को जगाना कि आपके अंदर खुदादा सलाहियतें मौजूद हैं, ख़ुद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, ना कि मुल्क के ऊपर तनकीद करें, यहाँ से छोड़ छोड़ बाहर भागें, बल्कि अपने अंदर का सोया हुआ उस इंसान को जगाएं जो अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड हमें दी है? देखिए, जो पहली चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एग्जीबिशन बाकियों से डिफरेंट। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आजकल एग्जीबिशंस हो रही हैं वो इंडस्ट्री के साथ उतनी जो है वो कनेक्टेड नहीं होती, और दूसरा जो प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होते हैं वो कमर्शलाइजेबल नहीं होते, उनसे पैसा जो है वो नहीं कमाया जा सकता। तो हमने क्या किया कि एक साइड पे यूनिवर्सिटी बैठी है, अगर आप पहले स्टॉल के अंदर देखें उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जनाब वूल जो है वो बलोचिस्तान की वूल, उसको हमने फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। साथ ही आर्टिस्टिक मिलियनर बैठा हुआ है, वो कहता है हाँ भाई ये इन्होंने फाइबर बनाया था उसको हम बेच लेंगे। साथ जो पहला स्टॉल है दूसरा उसके अंदर जो है वो बनाना फाइबर्स बनाने वाले यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं, साथ ही इंटरलूप बैठा हुआ है कि हम इसको जो है वो बेचें। तो इनफैक्ट हमें जो सिनर्जी चाहिए ना वो ये चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ दे शुड नॉट बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, दे शुड बी वर्किंग टुगेदर। और ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हमने आज प्रेजेंट की हैं कि इंडस्ट्री उस हर चीज़ को अडॉप्ट करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाके उसको बेच रही है, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया।
तो अगर हम ये करने के अंदर कामयाब हो गए तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, न्यू जॉब्स क्रिएशन जो है वो होगी, ट्रेड नई डेफिसिट कम कर industry जो है लेंगे। वो लगेगी, ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होगा। अब इंटरलोब ने इसके ऊपर जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, टाटा के अंदर एक फैक्ट्री लगा दी, जो वो प्रोडक्ट्स बनाई हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, नई प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, नई फैक्ट्रीज भी लग रही हैं। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटी का यही लेवल होना चाहिए, ना कि वो आइसोलेशन के अंदर बैठ के डेवलपमेंट्स करें, इंडस्ट्री को पता ही ना हो, यूनिवर्सिटी को भी ना पता हो कि इंडस्ट्री क्या कर रही है। तो हमने ये जो एक बैरियर था, इस स्पेसिफिक और बड़ी स्पेशल एग्जीबिशन में उसको तोड़ने की कोशिश की। मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा कि वो चीज़ें ऐसी थी जो यकीन तौर पे पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ायदेमंद, जैसे मैंने कहा तजारती खसारा कम करने के लिए चीज़ों को हमें आगे बढ़ना होगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त सर्वाइवल भी पूरी दुनिया में यही है कि दुनिया चाह रही है कि सस्ती चीज़ें दी जाएँ, और सस्ता करने के लिए हमें खुद मुख्तार होना चाहिए, ताकि दरामद बाय बरामद नहीं बल्कि बरामदात के अंदर खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी हो गई है। इस पर कोई शक नहीं है। इनफैक्ट ये जो जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, किसी भी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करें, किसी भी चीज़ को, तो डॉलर में लेते हैं, उस पर ड्यूटीज़ लेते हैं, उसकी कॉस्ट यहाँ पे चली जाती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप लोकली डेवलप करना शुरू कर दें तो आपके लोगों की जॉब्स क्रिएशन भी होती है और अल्टीमेटली वो सस्ती पड़ती है। तो अगर हमारे पास अपना रॉ मटेरियल हो, सस्ता रॉ मटेरियल हो, सस्ती टेक्नोलॉजी हो, हम मशीन मंगवाते हैं, मशीन इनफैक्ट जो है वो 5 या 10 हज़ार डॉलर का उसके अंदर लोहा और मटेरियल लगा होता है, 20 हज़ार वो टेक्नोलॉजी की जो है वो कीमत ले लेते हैं। तो अगर लोकली डेवलप टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ द ओनली वे टू वे फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुख्तसर एक जुमला आखिर में बोला, मेरे ख्याल में वो करक्स है पूरे प्रोग्राम का, कि दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद मुख्तार होना होगा, अपने दम पे कुछ करना होगा। प्रोग्राम में आगे ले चलते तलबा और तालबात मौजूद हैं, हमारी एक बहन मौजूद है, इन्होंने कुछ यहाँ डिज़ाइन किया, इनसे पूछते हैं क्या डिज़ाइन किया आपने। हम लोगों ने एक बायोफिनिश रेडी की है कॉन्स्ट्रा को यूज़ करते हुए। कमर्शियली ये होता है कि केमिकल वाली जो फिनिशेस हैं वो यूज़ होती हैं, जैसे कि फ्लोरोकेमिकल्स। ये क्या चीज़ है, ये हमने कॉन्स्ट्रा का पाउडर किया है, ये उसको ज़रा हमने पंजाबी में ग्राइंड बताएं किया। ताकि मेरे नाज़रीन फैसलाबाद वालों को समझ भी आए ना। जैसे वो जो छली के ऊपर वाला कवर होता है ना, तो उस कवर को एनुअली जला दिया जाता है, और वो जलाने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो हम बेसिकली उसको सस्टेनेबल करना यानी चाह कि वो रहे थे। छली के ऊपर वाला जो कपड़ा है कपड़ा या है, वो जो छिलका से उसके छिलका ऊपर है, है। ये उसका इस्तेमाल है। जी, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने उसको ग्राइंड किया और उससे हमने एक फिनिश रेडी किया है। ये उसका पाउडर, एक्सट्रैक्टेड पाउडर था, फिर उसके अंदर कुछ केमिकल्स मुझे डालने लगा के मैंने बाद शक्ल लेके बैठी हैं आप। तो उसको बायो फिनिशेस की रेडी किया, जो कि इस फैब्रिक को कॉटन, और ये वाटरप्रूफ हो गया। जी, और जस्ट वाटर प्रूफ नहीं, यूवी प्रोटेक्टिव है और साथ साथ सेल्फ क्लीनर भी है। ये खुद ही अपने आप को स्टेन नहीं लगेगा, क्लीन कर लेगा। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मेडिकल में, कर्टन्स में, बेडशीट्स में, आपको हिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कवर्स बना सकते हैं, सीट कवर्स वगैरह। महंगाई के इस दौर में चीज़ें ख़राब भी Vehicles जल्दी नहीं में। होंगी। जी बिल्कुल, उसको चलें, wash ये मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ क्योंकि आने वाली दौर के अंदर जितनी महंगाई बढ़ी है उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ बचत के लिहाज से डिस्प्ले की हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं थोड़ी सी जगह का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या डिस्प्ले करें आप? बेसिकली सर, ये जो प्रोजेक्ट है इसके जो थीम है वो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर्स है। आप मोस्टली ये आपने ये यान है जी, किस चीज़ से बनाया है? ये कॉटन और मास्टर प्लांट के वेस्ट जो मास्टर फाइबर आपके मास्टर्ड यानी कि जो हाँ सरसों, मैं क्योंकि वो हमारे भाई आप कहाँ के ताल्लुक़ रखते हैं? गिलगित से। मैं इसलिए ज़रा थोड़ा आसान किया है ताकि आप लोगों को समझ आए। फैसलाबादियों ने फैसलाबादी ज़बान समझा था। मस्टर्ड और ये जो सरों का पौधा नहीं किनू कही था, ये उसका जो हम जला देते हैं या फेंक देते हैं तना, उसकी उससे एक्सट्रैक्ट से कितना मिक्सचर है, कितने % ये और 25% हमने इनिशियल जो फर्स्ट ट्रायल Strength सही है? स्ट्रेंथ ही गया। फैब्रिक आप देख सकते हैं, फाइबर आपने फैब्रिक बना फैब्रिक लिया। भी बना लिया। तो जैसे बनाना को मुख्तलिफ कंपनीज ने अडॉप्ट किया, तो इसको इसने अडॉप्ट किया अभी तक? तो अभी हम ये इसको कमर्शलाइज करने के फेस में ही है कि तो हम आप- चाह रहे हैं कोई कि कंपनीज industries- इंटरेस्ट है आई हैं? जी, कुछ कार्ड्स हमें रिसीव हुए कि वो इसमें फर्दर डेवलपमेंट और इसमें रिसर्च करेंगे। इसकी ब्लेंड रेशियो क्योंकि है हमारे उसको सरसों की increase- पैदावार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है आप सरसों को महंगा करने वाले हैं अगले सालों में। जी नहीं, असल में हमारा मेन फोकस ये भी है कि एक हमारे पास ये सस्ता है और इजीली अवेलेबल है, और कॉटन जो है वो हमारे पास बहुत महंगा यानी है। कि तो इसको हम जैसे कॉटन के alternative जैसे के गन्ने से हम रस निकालते हैं जी। और उसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि तेल के साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी हैं। एक तो इसमें ये है जो हमारे पास फार्मर्स है, जो किसान है, तो उनके लिए भी इससे हाँ, इनकम रेट- आएगी, हाँ। क्योंकि ये उनके पास एक टोटली वेस्ट है
है और बर्निंग क्योंकि वो सरसों बेच देते हैं फिर उनके पास ये बच जाता है। जी ये वेस्ट है। तो इसको हम अब रिपर्पस कर रहे हैं, टेक्सटाइल के प्लेटफॉर्म पे लेकर रहा है। तो हमारा मेन फोकस यही है कि ये लोग इसमें आके इन्वेस्ट करें और इसको टेक्सटाइल के यूसेज में लेकर आए। ये पाकिस्तान पे किसी एहसान से कम नहीं है, जो चीज़ें इनोवेशन ये कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले नौजवानों की हैं, लेकिन वो अभी बिज़ी हैं, तो मैं आगे चलूँगा और यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो नौजवान डिस्प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोगों का स्टॉल है, ये डिस्प्ले क्या कर रहे हैं? बेसिकली हमारा जो टारगेट था ना, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी होती है आपको किसी भी चीज़ की। अब हमारे जितना भी टेक्सटाइल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो सारा हमारे लैंडफिल्स में जा रहा है और हमारा ऑलमोस्ट 20 to 30 बिलियन जो है ना ऑफ टन पर ईयर टेक्सटाइल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा जो वेस्ट होता है ना, बेसिकली वो क्लासीफाइड हुआ था एक प्री कंज्यूमर वेस्ट, जो मतलब प्रोसेस से पहले हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमूव हो जाता है, और दूसरा होता है पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। तो हमने उन दोनों वेस्ट को कंबाइन किया और उसके थ्रू हमने एक तो टेक्सटाइल ब्रिक्स बनाई, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ हमारी कंपेरेबल है दूसरी जो ब्रिक्स आम यूज़ होती है। जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो अपनी ब्रांडिंग के लिए वॉल्स बनाते हैं। ये आप नीचे ब्रांड यहाँ पर वॉल लगी होगी उस पर डिस्प्ले करने के लिए, तो वो यूज़ किया। दूसरा हमने शेड्स बनाए हैं जो डिफरेंट पार्किंग शेड्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमने वेस्ट यूज़ किया और मैट्रिक्स बना के ना हमने अपना शेड्स बनाया। ये शेड जो आमतौर पर बनते हैं वो ग्लास फाइबर से बनते हैं, जिसकी हमारी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास इतनी टेक भी नहीं है कि हम वो यहाँ पर पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकें। और तीसरा जो हमने टारगेट किया है वो एस्थमा पेशेंट के लिए, आपको ये लाइट बल्ब अक्सर आपने देखा होगा, वो जो आयोडीन साल्ट होता है ना, उसके थ्रू रेडिएशन मिलती है और उनकी जो हीलिंग पावर है ना वो बेहतर होती रहती है। तो बेसिकली ये हमने एक कंपोजिट डेवलप किया है उसी टेक्सटाइल वेस्ट के थ्रू जो हमारा वेस्ट है, और उसके ऊपर हमने ये बल्ब वगैरह लगा के और अपना सारा प्रोजेक्ट। क्या डिस्प्ले कर रही हैं आप? सर ये ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल लेदर बनाया है कैक्टस प्लांट से, और हाँ जी, और डिफरेंट फ्रूट की पील से। क्या क्या थोड़ा ब्रीफ जरा कर दें, कौन से फ्रूट्स और कौन से आपने? सर ऑरेंज की पील और बनाना की पील और उसके अलावा पोमीग्रेनेट, बीटरूट, जरा पीछे से जाके सारे दिखा दें। कैक्टस प्लांट जो है उसकी पल्प से सारा जनरेट करके और बायोडिग्रेडेबल जैसे हमारा दूसरा लेदर है वैसे ये स्ट्रेंथ है, मजबूत है, यूजेबल है। जी बिल्कुल। ये सब्स्टिट्यूट है रेक्सिन का, जो मार्केट में मैंने दिया है। रेक्सिन की कुछ साइड इफ़ेक्ट है, उसकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो एनिमल के लिए भी फ्रेंडली है और ह्यूमन के लिए भी फ्रेंडली है। और ये चीपर प्राइस में या हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा? चीपर प्राइस में है। आप जो इसकी बल्क प्रोडक्शन करेंगे तो फिर चीपर प्राइस। कमर्शियली आपको इंटरेस्ट शो किया कंपनीज ने? किया तो था, बट उस तरह से इंटरेस्ट नहीं शो किया था। तो आप क्योंकि आप वज़ीर आला, मैं थोड़ा इसलिए शॉर्टली चलो, मेरे पर टाइम कम है। मरीम नवाज़ वज़ीर आला हैं, खातून हैं, बहुत सारे ऐलानात ख़वातीन के लिए कर रही हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन्हें कि ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए आप जैसी लड़कियों को सपोर्ट करें तो आप ख़ुद एक बिज़नेस वूमन बन सकती हैं? जी बिल्कुल, उनको करना चाहिए, उनको फंड्स ट्रांसफ़र करने चाहिए जिससे बल्क में प्रोडक्शन हो। जैसे लैपटॉप दे रहे हैं बच्चों को, आप लोगों के लिए लैपटॉप नहीं बल्कि यहाँ फंडिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तालबात मौजूद थी, उन्होंने अपनी मखसूस कुछ रखी हैं ख्वाहिशात के, वो जो डिस्प्ले हैं उन चीज़ों को लेके आगे चल जाइए। यहाँ भी ये नस्ट यूनिवर्सिटी का जो है US पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन एनर्जी, यहाँ भी कुछ डिस्प्ले है, इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी यूनिवर्सिटी से? लाहौर कॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी। क्या आप डिस्प्ले क्या कर रहे हैं? हमारा डिस्प्ले एक्चुअली रिसाइकलिंग पे है। ये कर्टन है आपका? जी। क्या है ये, कैसे बनाया आपने, इसको थोड़ा ब्रीफ करेंगे? हमने फैक्ट्री से वेस्टेज ली थी, पेंट्स की जो कटेड वेस्टेज है, उसके बाद हमने ये सैंपल्स कुछ तैयार किए थे, उनको बाद में हम ब्लाइंडर की तरफ लेकर गए हैं। और ये हमने कटेड जीन्स, पेंट्स की जो वेस्टेड जीन्स होती है उसके साथ ये ब्लाइंडर तैयार किया। यानी कि वेस्ट मटेरियल से आपने रिसाइकलिंग प्री कंज्यूमर, ये प्री कंज्यूमर एक्चुअली प्री कंज्यूमर। हाँ, फैक्ट्री से हम लोगों ने डायरेक्टली उसको उठाया है ना, जो कट हो जाती है ना जीन्स, उसके बाद जो बच जाता है वो हमने यूज़ किया। जिसे कट पीस कहते हैं, जो मंडियों में सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी यूनिवर्सिटी? नस्ट। आप डिस्प्ले क्या कर रही हैं? मैं सॉइल सैंपल से पिगमेंटेड बैक्टीरिया आइसोलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि फिर पिगमेंट्स इनके आइसोलेट करके तो मैं टेक्सटाइल डाइज बनाऊंगी जो कि सिंथेटिक डाइज के और मेरे ख्याल में इस वक्त डाइज के अंदर तो पाकिस्तान मोर देन 40% बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, और वो हमारे ऊपर बहुत वजनी पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम जब ट्रेड डेफिसिट देखते हैं तो हमारे ऊपर मोर देन जो हमने एक्सपोर्ट की होती है 60% तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ जाता है। तो वो हम फिर खुद मुख्तार हो जाएंगे। खुद मुख्तार का तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये पोल्यूशन जो है ना, जो हमारी इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाटर पोल्यूशन जो हो रही है वो ज़रूर कम हो जाएगी। वो ज़रूर कम हो जाएगी। चलें जी, आगे तालबात मौजूद हैं, इसके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी यूनिवर्सिटी है? LCW लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन। आप लोग क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? हम लोगों ने टायर को यूज़ करके एक टेबल बनाया है,
लोग टायर को वेस्ट टायर कर देते ना, हम लोगों ने उसको रिसाइकिल किया है। ये वेस्ट कर्टन था, हम लोगों ने इसके ऊपर स्मोकिंग की टेक्निक यूज़ की है। उसके अंदर जो आप लोग अपना काम देख रहे हैं वो हम लोगों ने मैगजीन यूज़ की है, जिसके एग्जाम्पल हम लोग ये दिखा सकते हैं। उसके अंदर फ्लावर्स बना के जो रद्दी में बेच दिए जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं, हाँ, जो लोग जला दिए जाते हैं। लोग टायर को जलाते हैं, 50% टायर वेस्ट हो जाता है, जिसमें से बस 15% लोग रिसाइकिल करना चाहते हैं। हम लोग उसी के ऊपर काम करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टायर को रिसाइकिल करें, उसके साथ और चीज़ें बनाएं, जैसे लाइक फुटवेयर, स्पोर्ट्स में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती हैं। तो इस वजह से हम लोग घरों में भी हम लोग एज अ डेकोरेशन पीस उसके ऊपर पूछा जाता है ये कितना मतलब वेट ले सकता है, इसके ऊपर एक आप वास रख सकते हैं, आप कॉफ़ी टेबल एज अ बना सकते हैं, डेकोरेशन पीस भी आप घर में इसको रख सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों ने जी, ये हमारी सारी यूनिवर्सिटी। चलो, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। ये डॉक्टर साहिबान से हम यही पूछेंगे कि एक तो बनाना वाला हम ऑलरेडी जो इंटरव्यू ऑलरेडी चला भी रहा है उसको भी आपके सामने रखा है, लेकिन कुछ और अल्टरनेट सोर्सेज जो हैं जो कि फ़ाइबर एक्सट्रैक्ट करके उसको इस्तेमाल करके अल्टरनेट कॉटन के लिए यूज़ किया जा रहा है, उनके हवाले से डॉक्टर साहब से कुछ वालेकुम सलाम। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं इस पर जो डिस्प्ले जी हमारे पास सीसल फाइबर है। ये बेसिकली जो मोस्ट सस्टेनेबल फाइबर है, और ये इसका जो बेनिफिट एक ये है कि ये वाला प्लांट उन लैंड्स पे हम इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे हम कोई और क्रॉप नहीं ले सकते, जो बंजर हैं, लाइक आपका जो पोटवार का रीजन है, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी ये इजीली ग्रो हो सकती है। जो हमारा रेगिस्तान एरिया है वहाँ पे भी इजीली ये जो है वो ग्रो हो सकती है। एक तो हमारे पास ग्रीनरी आ जाएगी, और दूसरा इससे हम जो है वो फाइबर लेके इसको हम देन जो है वो। तो डॉक्टर साहब, आप लोगों का बनाना वाला जैसे इंटरलूप ने अडॉप्ट किया, कोई और इंडस्ट्री इसमें इंटरेस्टेड जी है? इसमें सफ़ायर के साथ हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इसमें जो एक इशू था, इसकी सप्लाई चेन नहीं है। पाकिस्तान में ये वाइल्ड में एग्जिस्ट करता है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं है। ये कीनिया, तंजानिया, ब्राज़ील वगैरह में है। सो हम फर्स्ट स्टेप में ये कर रहे हैं कि वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे, उसको हम स्पिनेबल फाइबर्स में बना के यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने फार्मर्स को ये कह रहे हैं कि वो एरिया जो कि मार्जिनलाइज्ड है, जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पे हम इसको ग्रो करें ताकि हमारे पास अपने खुद की क्रॉप भी जो है वो आए। थैंक यू डॉक्टर साहब। और एक प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है तीसरी, उस पर ज़रा ब्रीफ कर दें। इसमें हमने ये भी किया है कि हमने जो जूट है उससे आपको पता है कि बैग्स वगैरह जो पैकेजिंग के मटेरियल है वो बनता है, तो हमने ये कोशिश की है कि उससे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकें। तो हमने उस फाइबर को कन्वर्ट किया है जो टेक्सटाइल ग्रेड का है, और वो स्पिन हो सकता है जो यान मैन्युफैक्चरिंग की मिल्स हैं पाकिस्तान में उनमें। तो उस फाइबर को हमने ब्लेंड किया है कॉटन के साथ 10 से 40%, और उसका यान जो है वो तैयार किया। वो यान की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंपेरेबल हैं किसी भी और जो यान है उसके साथ। स्टॉल और है आर्ट्स एंड डिज़ाइन स्कूल का, यहाँ तालबात मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप लोग डिस्प्ले कर रहे हैं आज? This is actually the School of Art and Design from NTU. We have our students' work displayed over here. हमने actually हम जो है इनोवेशन पे काम करते हैं। हुआ इनोवेशन, तो मैं ये सवाल पहले पुट कर रहा हूँ कि इनोवेशन क्या है आज के हमारी जो डिग्री में जो डिस्टिंक्शन है ना वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी की है। नन ऑफ द आर्ट स्कूल्स इन पाकिस्तान ऑफर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन साइड बाय साइड। इवन हमारे थीसिस में जो है वो सस्टेनेबिलिटी इज़ प्रमोटेड द मोस्ट। हमारी ग्रीन डिज़ाइन जिसमें ज़ीरो वेस्ट डिज़ाइंस हो जाएं, दीज आर द वंस जो आई डोंट थिंक सो कि कोई और थीसिस में भी प्रमोट करता है। ये एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स का डिज़ाइन वर्क है विच इज़ एक्चुअली क्वाइट यूनिक। एक्चुअली लाइव स्टूडेंट भी जो है स्टूडेंट्स इस टाइम कर रहे हैं। एनिमेशन है, देयर इज़ लाइव स्टिल लाइफ है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, देयर इज़ एनिमेशन एंड देन डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन ओवर देयर। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त दुनिया के और नौजवानों के पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, कि हम बहुत सारी, हम हर प्रोग्राम में जब भी तलबा और तालबा से बात करता हूँ स्टूडेंट से, तो मेरा एक गिला होता है कि हम बहुत सारे इतराज़ करते हैं, पाकिस्तान में अंदर कुछ भी नहीं रखा। तो मेरे ख्याल में हमें अपने ऊपर थोड़ा सा घंघा लेना चाहिए खुद को। तो बहुत कुछ है इस पाकिस्तान में, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ देख के मैं इंप्रेस होता हूँ, हर एक्सपो से बच्चों के पास तो बहुत कुछ है, फिर हम मायूस किस चीज़ से हो जाते हैं? एक्चुअली मायूसी ये है कि अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली हमारी डिज़ाइन कम्युनिटी में वी आर वेरी वेल सपोर्टेड, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वी हैव दिस रूल एनटीयू में, तो देयर इज़ दिस सीनियर्स, आप अपने सीनियर्स को जानते होते हैं, दिस इज़ अ वेरी सपोर्टिव कम्युनिटी। यहाँ
जहाँ पे आर्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। देयर इज़ नेवर दिस कि आर्ट का कोई जो है फ्यूचर नहीं है। हमें जो है सेल्फ एक्सप्रेशन पे इतना प्रमोट किया जाता है, तो हमें हर मीडियम को एक्सप्लोर करने को भी मिलता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आर्टिस्ट भूखा मरता है। वी हैव जो फिजिकल वर्क है वो अलग है, उसकी मार्केट होती है, मार्केट डिफरेंट होती है। जो डिजिटल वर्क है वो अलग है, वो तो इंटरनेशनल है ना, तो इट वर्क्स एवरीवेयर। मतलब कोई होपलेस फ्यूचर नहीं है। होपलेस और मेरा मायूसी वैसे भी कुफर है। यहाँ तालबत कुछ डिजिटलाइज दुनिया है और डिजिटली दुनिया बिल्कुल आगे मूव ऑन कर रही है, तो यहाँ कुछ टैप के ऊपर भी और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी जो अब आगे जो है उसको इनोवेशन के साथ बढ़ाते हुए इनको लेके चला जा रहा है। एक टीचर हमारे से मौजूद हैं, इनसे बल्कि की टीचर है, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम। आप कैसे देख रही हैं कि इस वक्त कितनी ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स को खुद को डिजिटलाइज करना होगा, क्योंकि बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया के अंदर इतनी तेज़ रेवोल्यूशन आ रही है कि अगर लेट होंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हाँ जी, डिजिटलाइज भी करना होगा, उसके बाद सस्टेनेबल भी। सस्टेनेबल हमारी नीड है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट वर्क में इसका मेन फोकस कर रहे हैं। जैसे पीछे एक इमेज है, वो बाल जो उतर जाते हैं, सारी पेंटिंग उसके साथ हमने बनाई है। तो हम जो वेस्ट है हम उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब साइकिलिंग पे ज़्यादा कंसर्न है डिजिटल के साथ साथ। मुझे लगता है सस्टेनेबल ज़्यादा नीड है हमारी, अपने इन्वायरमेंट को नीट रखना। इन्वायरमेंट इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और जिससे दुनिया में बर्फ़, अगर जैसे हम आप पाकिस्तान में देख लें, स्नोफॉल हुई है तो इतनी ज़्यादा होगी, जो रास्ते बंद नहीं हुए वो भी हो गए हैं। अब सैलाब आ जाएंगे, फिर उसके बचने के चांसेस होंगे, फिर हमारी कॉटन कम हो जाएगी। मतलब इशूज़ ही इशूज़ हैं, तो इसके लिए हमें सस्टेनेबल बहुत शुक्रिया। यहाँ वो जिन कर्टन्स की हमने बात की थी, जो कि हमारी थोड़ा सा हम आगे अंदर जा सकते हैं, थोड़ा सा शाहजेब अंदर आ जाए। अच्छा, क्या है इन कर्टन्स के अंदर डिफरेंट, जो कि हमारे घरों में लगे कर्टन्स के से मुख्तलिफ है, और ये किस हद तक हीट प्रिजर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं अंदर आने से? और हमारे इन्वायरमेंट चेंजेस के अंदर बड़ी ज़रूरी है कि जहाँ एसियों की भरमार कर रहे हैं हम, माहौल दुश्मन बन रहे हैं। मैं तो इसलिए कहता हूँ, मैं अपने आप को भी कहता हूँ माहौल दुश्मन बन रहे हैं, तो माहौल दोस्त बनना कितना आसान है इसके ज़रिए? अच्छा, एक्चुअली कहते हैं ना, हम यहाँ पे दो तरह की जो प्रोडक्ट हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं। एक है आयर ब्लॉकिंग और दूसरा है फोटो कैटालिटिकली एक्टिव रिएक्टर ना। बेसिकली एक सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सर्कुलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली कहते हैं ना, जो जब गर्मियाँ आती हैं, ख़ासतौर पर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, हम यूएई की मार्केट की बात कर लें, जो डेजर्ट्स लैंड है वहाँ पर ना बेसिकली हम विंडोज़ तो रखते हैं, ग्लास विंडोज़। तो ये ग्लास विंडोज़ का कहते हैं इशू ये होता है कि ग्लास विंडोज़ जो सी है ना, वो हीट को अलाउ करती हैं इनसाइड आना, और हमारी जो फैसिलिटी है उसको गर्म कर देती हैं। 75% ऑफ हीट ग्लास विंडो से आ रही होती है, हमारी वॉल से नहीं आ रही होती। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमने इस तरह का फैब्रिक डिज़ाइन किया है जो बेसिकली उन आईआर को ब्लॉक करे, विजिबल लाइट को आने दे, ताकि हमें कम से कम लाइटें जलानी पड़े। और हमारी जो आईआर है, सेम लाइक सनग्लासेस टाइप, you can see we have developed that product. Actually, you can see the transparency of this curtain should be like that. If we'll use the transparent curtain, okay, it's on the glass. That coating is on the glass. Basically, it's a nano powder. Okay. Which is sub 20 nanometer in size, and we have a polyurethane emulsion. We prepared a perfect chemical formulation, and then we apply them on the curtains. We can apply them on the canopies, we can apply them on the camping tents, we can, because there are a lot of layer activities which are carried out outside. दुनिया में हम यूनिक हैं या इससे पहले काम हो रहा है? नहीं, इससे पहले जो सा इस तरह का काम जो सा वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, ठीक है, जिसमें हमने कहते हैं न्यू कंसेप्ट लेके आए हैं। आईआर ब्लॉकिंग पे काम हो रहा है। ये हमारी एक नई विंग हो सकती है टेक्सटाइल में, एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा सेक्टर है। यस, ठीक है ना। हमें कहते हैं ना, खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन और यूएई की मार्केट को, बल्कि मेरे से एक दो कस्टमर है यूएई के, वो हमें कह रहे हैं, कहते हैं ना कि हमें आप ये डेवलप करके दें कमर्शियल लेवल पे, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन, हाँ, हम आपको ऑर्डर देंगे उस मार्केट के लिए ना। इसी तरह ही कहते हैं ना, हमारा जो दूसरी प्रोडक्ट है वो बेसिकली फोटो रिएक्टर है। तो बेसिकली जो हमारी डाइज होती हैं, जो डाई हाउस से निकल रहा होता है पानी ना, वो इस कलर का होता है। बिल्कुल, ठीक है ना, उसकी एक सर्टेन पीएच होती है। फैसलाबाद वाले तो चीखते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हमारे तो आपको सब चीज़ सेम डालों में जाता है सारे का सारा, और कहते हैं सारी स्मेल और सब कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बेसिकली कमर्शियल डाइज से वाटर हमने सिमुलेट किया हुआ है। जब हम इस रिएक्टर पे इसको ट्रीट करते हैं ना, तो ये पानी जोन सा है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ये इस पानी से इस रिएक्टर से, हाँ, बेसिकली सोलर रिएक्टर है। ये जो हमने अंदर लैंप लगाया हुआ है ना, ये फोटो रिएक्टर है। बेसिकली जो लैंप लगाया है, इस मेटल हैलाइड लैंप, जो बिल्कुल सनलाइट को सिमुलेट कर रहा है, नथिंग एल्स। ये काम हम सोलर से ले सकते हैं, यानी बगैर एनर्जी के। सोलर में हर इंडस्ट्री में लगा ही हुआ है। सोलर तो नहीं, यानी यहाँ पर हमें सोलर यानी छत पे रख के
कोई एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। ये रिएक्टर डिज़ाइन करें, अपना पानी फीड करें, सोलर ने, सूरज की रोशनी ने खुद ब खुद जो ये पानी फिर कैसे इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं परफेक्टली अपने उसी प्रोसेस के लिए। सो इट्स अ सर्कुलरिटी। आपको पानी दोबारा ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये रिएक्टर अपनी रूफ टॉप के ऊपर जो सोलर रिएक्टर लगाते हैं ना, अगर ये रिएक्टर आपकी रूफ टॉप के ऊपर लग जाए ना, तो एग्जैक्टली ये आपको वाटर को क्लीन करके आपको दोबारा रीयूज़ करने के लिए दी जाएगी। आप क्या चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा गाइड कर दें हमारे नाज़रीन? बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है एस्टेब्लिशिंग द सप्लाई चेन ऑफ नेचुरली कलर्ड कॉटन। ओके। पाकिस्तान में या दुनिया में इस वक्त सप्लाई चेन एग्जिस्ट नहीं करती। डाई केमिकल से पाक। डाई केमिकल से पाक, बिल्कुल। हम सीड से पैक तक यानी कि जस्ट वाश, जिसे हम कोरा कपड़ा कहते हैं, असल हमारा सादा कपड़ा जैसे आया वैसे सादा कपड़ा, और उसमें कलर मौजूद है। और ये कलर जो है इसमें फास्टनेस वेट डाइज के बराबर दे रहा है। ओके। पानी का इस्तेमाल आपका ना होने के बराबर आ जाता है जब आप प्रोसेस करते हैं। केमिकल इस्तेमाल प्रोसेसिंग तो हमारा पानी बहुत इस्तेमाल कर लेता है बहुत ज़्यादा, और हमारी ज़मीनी पानी का अखराज और ख़राब 1 मीटर पे 200 लीटर, इस पे जस्ट 10 लीटर 200 टाइम्स जो है आपकी वो लेस कर दिया आपने। प्रोसेस की सेविंग है, एनर्जी भी सेव करेगी। इसके साथ साथ इसमें और बेनिफिट ये है कि इसका जो कलर फेड नहीं होता और उसके साथ इसका जो यूवी प्रोटेक्शन है, जी, यूवी प्रोटेक्शन सूरज की जो होती है ये 50+ में है। ओके। 50+ में है। उसके बाद आपने हीट रेजिस्टेंट ही हो गया, हीट रेजिस्टेंट हो गया तकरीबन। उसके साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल भी है। आपने पहना हुआ तो आपके कपड़ों से बू नहीं आएगी। ओके। और गर्मियों के अंदर तो ये फिर नेमत से कम नहीं कोई चीज़ आप दे रहे हैं? गर्मियों में भी नेमत से कम नहीं, और सर्दियों में ये वाम भी ज़्यादा देता है आम कॉटन। तो कमर्शियल बुनियादों पे कोई इंटरेस्ट हुआ इसमें? इंटरेस्टेड इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट हुआ। इस वक्त फायर, नवीना और वो चला रहे हैं इसको, उस पर यानी कि हमारे साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके साथ साथ नियाब में हम यानी कि अटैचमेंट में हैं। कोलैबोरेशन है हमारी प्रोजेक्ट पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का है, जिसमें 5.5 मिलियन की ग्रांट है, जिसमें हम फाइबर की क्वालिटी और कॉटन की झील को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ब्रेक थ्रू हो चुका है। मैं समझ गया। नियाब की तरफ से इसको बयाना में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी एटॉमिक एनर्जी, पेश कर दिया गया, वहाँ पे पेश कर दिया गया कि ये सीड हमने डेवलप कर लिया हर शूटिंग का, और उसकी झील जो है वो जो वाइट हमारी चलती है उसके करीब करीब आएगी, और कलर नेचुरल। बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हमने आपको इनोवेशंस दिखाई, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी दिखाई, तो मकसद है इन्होंने अपने आइडियाज़, NTU ने उनको सहूलत मुयसर की, इन्होंने डिस्प्ले कर दिए। ख़रीदार और इनको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए एग्जीक्यूशन, जैसे हम अपनी सहाफ़ती ज़ुबान में कहते हैं एक आइडिया होता है, उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। ऐसे ही टेक्सटाइल के अंदर भी एग्जीक्यूशन होती है। तो एग्जीक्यूशन करने वाले मेरे साथ मौजूद है, एबूमा का एक वफद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं और एग्जीक्यूटिव मेम्बरान मौजूद हैं। मैं खान साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। खान साहब, कैसे देखते हैं कि बहुत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर जा रही है, अल्टरनेट सोर्सेज पर जा रही है, वेस्ट मटीरियल को इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना अच्छा समझते हैं और इसको कितना आपके ख्याल में इंडस्ट्रियलिस्टों को अडॉप्ट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं C41 का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि हर दफ़ा उन्होंने हमारे जो प्रॉब्लम है ख़ासकर एक्सपोर्टरों के हाईलाइट किए हैं। अब ये जो लगा है इसमें मतलब कि ये तो दुनिया बहुत एडवांस जा रही है, और जितना भी हमने देखा उन्होंने वर्क बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट किया है, और लोग भी बड़े मेहनती हैं। मगर इसके लिए मेन चीज़ तो फाइनेंसिंग की है। फाइनेंसिंग तो चलो क्लाइंट लूप तो फाइनेंसिंग कर देगी, बाकी हर का आदमी तो फाइनेंसिंग नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उसको पैसा बहुत ज़रूरी चाहिए। मेन चीज़ आप बाकी लोगों की मेहनत और एफर्ट है, उन्होंने कोशिश बहुत की और बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ें बनाई हैं। हर चीज़ जो वेस्ट किया हम तो फेंक देते हैं, छोटा बाज़ार में भेज देते हैं 50-60 रुपये किलो के हिसाब से, मगर इसका अगर हम इसको रीयूज़ करें तो बहुत, मगर हर चीज़ जो काटन के बगैर नहीं होती। फिजा साहब, आप क्या कहेंगे कि इनोवेशंस के हवाले से उन्होंने बड़ी, वो कहते हैं देसी ज़ुबान में एक छोटा सा जुमला बोला है कि बिलाशुबा हमको अल्लाह ने खुदादा सलाहियतों से नवाजा है, अब हमारे ऊपर है हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर ज़रा ब्रीफ करते हैं कि इन इनोवेशंस को, इंडस्ट्रीज़ को अडॉप्ट करने के हवाले से आप क्या कहेंगे, कितनी ज़रूरत है कि इसको अडॉप्ट किया जाए, इन बच्चों को सपोर्ट किया जाए ताकि ये एंटरप्रेन्योरशिप के तहत अंदर आएँ, जैसे आप लोग भी एक वक्त में आए, और पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रुझान है वो ज़्यादा प्रवान चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी इंडस्ट्री को आगे ग्रो करना चाहिए, और ये यंग बच्चे जो आगे नई रिसर्च कर रहे हैं
यहाँ पे इन्होंने वूल पे बहुत अच्छा काम किया है, बनाना फाइबर पे बड़े अरसे से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे ये डेट जो है खजूर के पौधे से एब्स्ट्रैक्ट करके फ़ाइबर को उस पर काम कर रहे हैं। वूल और कॉटन की ब्लेंडिंग करके ये बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आगे काम करके हम अपने ज़र मुबादला को ऊपर लेके जा सकते हैं। वूल की मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है, लेकिन अभी तक हमारा कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो हम उसमें आगे चल सकते हैं और आगे जाया जा सकता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि NTU बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इनको मज़ीद फंडिंग्स दें और ताकि इनको मज़ीद प्रमोट कर सकें और इंडस्ट्री के लिए ये और काम कर सकें। शहजाद अहमद साहब मौजूद थे, शहजाद हुसैन साहब हैं। शहजाद साहब, आपसे सवाल ये है कि जब हम देखें तो ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी जब ऐसा प्रोवाइड कर रही है, यूनिवर्सिटी बहुत सारे LSM को कर्जे भी दे दी जाते हैं, बल्कि आजकल तो मुबारक को आप लोगों को रिफ़ंड भी मिल गए हैं सारे। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को भी सपोर्टिव पार्टनर के तौर पर लेके नहीं चलना चाहिए कि इनको ऐसे आइडियाज़ को बिला सूद कर्जे या ऐसी सपोर्टिंग दी जाए कि ये ख़ुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन के सामने आए, पाकिस्तान के इनोवेशन जो हैं वो दुनिया को मुतासिर कर सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये जहाँ मैं खड़ा हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का इनोवेशन में जो इससे हासिल हो रहा है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी दुनिया में राइज है। और इस ट्रेंड को पाकिस्तान में इससे पहले इतने ज़बरदस्त तरीके से जो अब शुरू किया है इन्होंने, तो हम इनके प्रोग्राम अटेंड करते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो आज इनोवेशन और सिर्फ टेक्सटाइल बेस्ड चीज़ें नहीं हमें देखने को मिली, बल्कि हमें डिफरेंट जैसे कि हमारे पास एक यानी सीसल से भी और बनाना से भी और इसी तरीके से जो हमारी और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो डेफिनेटली जैसे इंटरलूप है, सफ़ायर है और डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म स्मॉल जो हमारी इंडस्ट्री उसके साथ चल रहे हैं। जी जी। भाई साहब, आपसे एक सवाल करना है कि R&D इंडस्ट्रीज जो SME वाले हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वगैरह परेशान हो जाते हैं। R&D बड़ी महंगी होती है। NTU अब करके दे रही है कि हमने R&D कर दिया, आइडिया उठाएं और कमा लें। डेफिनेटली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा स्टेप है। और यहाँ के जो प्रोफेसर हज़रात हैं, डॉक्टर हज़रात हैं, वो इंडस्ट्री से बिल्कुल तावन कर रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह अगर हम इसको ग्रो करना चाहें अपनी इंडस्ट्री को तो हम लोअर लेवल प्राइस पे इसको जो है ना वो अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एबूमा के वफद और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और लोकल मैन्युफैक्चरर्स मौजूद थे, जिन्होंने कहा बिलाशुबा इन आइडियाज़ को अगर लेकर आगे चला जाए तो जहां इन बच्चों को कारोबार के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा सकता है, वहीं पाकिस्तान की गिरती हुई मौशत के अंदर एक भरपूर सहारा देकर वेस्टर्न मटीरियल के इस्तेमाल से अपनी बरामदात को बढ़ाया जा सकता है। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के अंदर जो ख़ास तौर पर इनोवेशन और जिद्दत, मेरे ख्याल में जिद्दत के बगैर दुनिया के अंदर तरक्की नामुमकिन है। हमारे साथ वाइस चांसलर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो सब कैसे देखते हैं कि बिलाशुबा जिद्दत के लिए हम बहुत सारी दुनिया में देखते भी हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी पिछले कुछ सालों के अंदर वो जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाए, जहाँ हमें $31 बिलियन हमारा कंपेटिटिव बांग्लादेश, वियतनाम 50 अरब डॉलर क्रॉस करके वहाँ में क्रॉस करने के लिए ऐसी इनोवेशंस कितनी ज़रूरी है? देखिए, इनोवेशन के बगैर कोई भी मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकता, उतनी स्पीड से करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों ने तरह तरह की इनोवेशंस की हुई हैं, और आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है वो ये है सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ कि आप प्रोडक्ट बनाएं लेकिन ऐसे मटीरियल से बनाएं जिसमें माहौल की आलूगी ना हो, और वेस्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करें। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मसलन बनाना है, बनाना का जो तना है जो हम फेंक देते हैं उससे फाइबर बन रहे हैं। इस तरह से जो सरसों का एक पौधा होता है, सरसों के पौधे का जो तना है उससे फाइबर बनाए हैं बच्चों ने। इस तरह सिसल एक पौधा होता है, उसके जो पत्ते हैं उससे फाइबर बनाए हैं। तो कोई भी शय जो है ना वो वेस्ट होने से बच सकती है, आप उसको वैल्यू में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो हमारा जो आज का जो मेन थीम है उसमें यही है कि जो लेस वैल्यूबल चीज़ें हैं जिनको हम ज़ाया कर देते हैं उसको भी वैल्यू में कन्वर्ट करें और उसको एक्सपोर्ट करें, उससे फॉरेन एक्सचेंज में कमाएं। प्रोफेसर साहब, आप कैसे देखते हैं कि अगर ऐसे ही हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहें और देखते रहें तो बिल्कुल 2030 में तो यूरोप ने एक डेडलाइन लगा दी है, मार्क लग गया है कि 2030 के बाद हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जहाँ 20% से ज़ायद जो चीज़ें हैं वो अल्टरनेट सोर्सेज से दाम बनी हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं इंडस्ट्री इसको कितना अडॉप्ट कर रही है? देखिए, इंडस्ट्री जो तो यूरोप में एक्सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री ना, वो तो इसको अडॉप्ट कर रही है, उसकी मजबूरी भी है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस वक्त
दुनिया में तकरीबन 92 मिलियन टन जो टेक्सटाइल है वो हर साल वेस्ट होती है, और कहा यह जा रहा है कि हर सेकंड कम से कम एक जो वेस्ट का ट्रक है वो दुनिया में कहीं ना कहीं उसको डंप किया जा रहा है। अब ये माहौल के लिए भी सारी आलूदगी है, तो कोशिश, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, तो ज़रूरत इस बात की है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो वर्जन है उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और जो पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट है और उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको भी कन्वर्ट किया जाए यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो ये इसकी तरफ जो है ना वो आजकल ट्रेंड है सबसे। और आपने समझे इससे स्टूडेंट्स जो हैं इससे किस हद तक, क्योंकि ये फैसलाबाद हमेशा से और ये NTU मशहूर है जो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो इससे कितने ज़्यादा चांसेस ऐसी एक्सपो से पैदा होते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप पैदा होगी, ये नौजवान ये आइडिया लेके जाएंगे, जो खुद मुख्तार होकर अपना आइडिया बेचेंगे, उसके ऊपर कुछ कमाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा है कि नौजवान ने एक आइडिया दिया, रिसर्च की, अब उसको इन्वेस्टर चाहिए जो कि इसको अप स्केल करे, लार्ज स्केल पे करे, और हमारी इंडस्ट्री उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो तावन कर रहे हैं। जैसे आज का जो एग्जीबिशन सारा है इसको इंटरलूप ने स्पॉन्सर किया, और इंटरलूप ने हमारे जो बनाना की वेस्ट से बने हुए फाइबर हैं वो उन्होंने टेक्नोलॉजी NTU से लेके उसको मार्केट किया है और कमर्शलाइज भी किया है। अब यूरोप में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं वो बनाना को मिक्स करके कॉटन में या दूसरे फाइबर में वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इसी तरह से है कि इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंटरलूप जैसे लोग और वो सामने आएँ और बच्चों को जो है ना उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो टैलेंट आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। अब इस तरह की स्पॉन्सरशिप जब मिलती है तो बच्चे इनकरेज होते हैं, और इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता नए एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे, तो इंशाल्लाह जो है काम आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह काम आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की मिट्टी ज़रखेज़ है। हम एक हफ़्ता पहले भी हम प्रोग्राम करेंगे, दोबारा हैं, और अच्छा लगता है कि जब हम इतराज़ करते थे कि यूनिवर्सिटी और एकेडमिया के दरमियान जो इंडस्ट्री के दरमियान जो लिंकेजेस हैं वो कमज़ोर है, लेकिन अब खुशी होती है कि ये लिंकेजेस कमज़ोर नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसका बेड़ा उठाए हुए हैं, नौजवानों के लिए वसाइल पैदा किए जा रहे हैं ताकि वो खुद आगे बढ़ के इंडिपेंडेंट होकर जो है वो बढ़ सकें और पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात को कम कर सकें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।